अगली खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू को खोलने को लेकर छात्रों का हंगामा ऐसा है कि सिंह द्वार पर बैठे इन छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को आना पड़ा। देखिए, पिछले 4 दिनों से छात्र धरना दे रहे थे, बीएचयू के सिंह द्वार को बंद कर रहे थे और वहीं पर ये अड़े हुए थे। पुलिस ने धरने से जबरन इन छात्रों को उठाया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनकी मांग है कि कोरोना काल में बंद पड़े बीएचयू के तमाम डिपार्टमेंट्स को गाइडलाइंस और सेफ्टी मेजर्स के साथ फिर से खोला जाए। तो अपनी मांग को लेकर ये 4 दिन से धरने पर थे। हालांकि प्रशासन से इनकी कोई बातचीत नहीं, या यूं कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप, जिसका नतीजा ये तस्वीर। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से मिल रही है। बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है। हादसे के बाद बेकाबू होकर यह ट्रक पलट गया है। ट्रक में अचानक से भीषण आग भी लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। मामला डनकौर थाना के यमुना एक्सप्रेसवे का है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 8 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर इस केस को दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। सूरजपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको बताएं, प्लॉट के गलत तरीके से स्थानांतरण का इनके ऊपर आरोप है। इसी के मद्देनजर सूरजपुर थाने में इन अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर मिल रही है, प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी पाई गई है, जहां प्लॉट को गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया, ऐसे आरोप लगे। और उधर आगरा में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की लड़ाई में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पूरा मामला थाना कगरौला इलाके का है, जहां पर नाली के विवाद को लेकर, जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा था, इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्ष पहले जमकर इनके बीच मारपीट हुई, फिर एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी और इस पूरे मामले में एक शख्स की मौत की खबर मिल गई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी मुझसे घबरा गई है, ये कहती हैं इंदिरा हृदयेश। इंदिरा ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया है, जिसने भी अफवाह फैलाई है उस पर मानहानि का केस करूंगी, ये भी बात साफ कर दी है। तो आपको बताएं, हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का यह कहना है कि जिस किसी ने भी उनके बीजेपी में जाने की अफवाह फैलाई है, उसके ऊपर मानहानि का वो केस भी कर सकती है। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां शादी के अनुदान में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां एक दंपति समेत 2 लेखपालों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। डीएम के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। सदर तहसील में अनुदान के आवेदनों में यह घपला हुआ है, ये बात सामने आ रही है। फर्जी दस्तावेजों से अनुदान देने की कोशिश की गई है। अब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। मामला है साल 2019-20, साल 2020-21 का, और कुल 1700 से अधिक ऐसे मामले हैं जो जांच के दायरे में आएंगे। 2 साल में करीब 4 करोड़ रुपए का ये अनुदान था, शादी अनुदान के नाम से। आवेदन जो थे वो फर्जी थे। जिन लोगों जो पात्र नहीं थे उनको भी शादी अनुदान दिए जाने की संस्तुति की रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रेषित की गई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिन कर्मचारियों ने नीचे के स्तर से रिपोर्ट लगाई, उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। इसमें तहसील सदर के अंतर्गत 2 लेखपालों के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई थी, तो उनको तत्काल प्रभाव से उप जिलाधिकारी के द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा कानपुर में निकल करके आया है। अनुदान पाने के लिए जो आवेदन किए गए थे, उनमें या तो कागज़ अधूरे रहे और जो कागज़ लगाए गए हैं, स्थलीय जांच करने पर वो उनमें सत्यता नहीं पाई गई है। तमाम ऐसे मामले निकल के आए हैं। 2 ऐसे मामले हैं जिनमें एक बच्ची की शादी के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उसकी उम्र 13 साल निकल के आई है। दूसरा आवेदन की जांच जब की गई, स्थलीय जांच की गई, तो पता चला उन्होंने शादी अनुदान के लिए नहीं बल्कि छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। तमाम ऐसी जाँच में जब फर्जीवाड़ा निकल के आया तो 2019-20 और 2020-21 के आवेदनकर्ताओं की अब जाँच की जा रही है और इसके लिए कमेटी बना दी गई है। लेखपाल को सस्पेंड किया गया है और तमाम जांचें चल रही हैं कि ये जो अनुदान दिया जाता है, तमाम अनुदान की योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा,
इनकी जो आवेदनकर्ता हैं इनकी जांच की जाए और अगर जो फर्जी पाए जाए उनके खिलाफ FIR तक कराई जाए। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। उधर वाराणसी पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। बढ़ते दाम को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते दाम से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, ये मानते हैं पेट्रोलियम मंत्री। इसके साथ कहते हैं कि ठंड के जाने के बाद दाम में गिरावट आएगी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से ये दाम बढ़े हुए हैं, दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ा बयान है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जहां वाराणसी पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें जनता के सामने रखी। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। और उधर गाजियाबाद में इन दिनों हाउस टैक्स को लेकर मुहिम शुरू की गई है। हाउस टैक्स जिन कॉलोनीज पर बकाया है उन पर सख्ती की जा रही है। साथ ही बकाया घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। सरकारी विभाग जिसमें पुलिस और प्रशासन शामिल है उन पर भी बकाया है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग, DM ऑफिस, SSP ऑफिस, लघु उद्योग, जिला संयुक्त बिजली विभाग सहित कई ऐसे विभाग हैं जिन पर करोड़ों के रकम बकाया है। अभी हमारी जो फरवरी और मार्च की जो वसूली बची हुई है, मांग जो हमारे पास है, उसको वसूलने के लिए एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है कि जिनके यहाँ पे बकाया है उनको हम लोग नोटिस देकर और नोटिस का टाइम पूरा होने के बाद में हम इंश्योर करते हैं कि वो हमारी जो वसूली है पूरी हो जाए। और इसके अलावा जो घर छूटे हुए हैं उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारा जो टैक्स बेस है उसको हम बढ़ा सकें, ताकि ओवरऑल जो है निगम का जो रेवेन्यू हम लोग बढ़ा सकें। गाजियाबाद में ऐसे बहुत से सरकारी विभाग हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं, बंगले हैं, उनके यहाँ से भी टैक्स नहीं कलेक्शन हुआ अभी तक। वहाँ भी कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है क्या? हर जो सरकारी विभाग है उनको भी हम लोगों ने नोटिस जो है जारी किए हैं और ऐसा नहीं है कि उनको नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। जहाँ जहाँ से भी बकाया है निगम का, वहाँ पे हर प्रकार की जो विधिवत कार्रवाई है सबके साथ बराबर कार्रवाई की जा रही है। और उधर मुजफ्फरनगर में एक और किसान ने अपनी लहलहाती सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, फसल को नष्ट कर दिया है। मामला चरथावल विधानसभा क्षेत्र के पावटी गांव का है, जहां पर किसान प्रवीण त्यागी है। कृषि कानून के विरोध में अपनी 5 बीघा जमीन पर खड़ी सरसों की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान प्रवीण त्यागी का कहना है कि किसान पूरी तरह से टूट गया है। किसी भी विरोध का एक तरीका होता है। किसान आंदोलन की बात करें तो पिछले 94 दिन से कृषि कानून के विरोध में ये चल रहा है ताकि किसानों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो। लेकिन किसानों ने विरोध जाहिर करने की सारी हदें पार कर दी। ऐसा क्यों? देखिए आप तस्वीरों में। किसान लगातार अपनी खेत में खड़ी फसल को जोत कर बर्बाद करने में लगे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से देखने को मिलेंगी, जो बानगी है कि कृषि कानून के विरोध को जताने के लिए ये तरीका अख्तियार किया गया है। अब किसानों का यहाँ ये कहना है कि जिस मुनाफे की उम्मीद में वो बैठे थे और इस फसल को बोए थे, उसे बड़ा किए थे, वो मुनाफा तो मिल नहीं रहा। ऐसे में कटाई का खर्चा बेकार है। उधर कानपुर में बंद कमरे में विवाहिता का शव मिला है। शव फंदे से लटका हुआ था। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या के आरोप लगे। पुलिस ने दीवार को तोड़कर विवाहिता के शव को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला है घाटमपुर के भद्रस गांव का। और उधर सिद्धार्थनगर में मृतक व्यक्ति के फर्जी रिटायर्ड वसीयत का मामला सामने आया है। जोगीबारी गांव है, जहां पर महिला ने डीएम से शिकायत की है कि उसके मृतक पति के बड़े भाई और उसके बच्चों ने फर्जी तरीके से वसीयत पर अपना नाम जमा लिया है। महिला का कहना है कि 2016 में उसके पति की मौत हो गई। अब जब वसीयत की जांच हुई तो महिला ने फर्जी वसीयत की बात रखी है सामने। अगली खबर सीतापुर से है, जहां महमूदाबाद में दूषित खाना खाने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो बीमार पड़ गए हैं। शादी समारोह है और यहां तकरीबन 100 से अधिक लोग पहुंचे थे, जिसमें आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग है।
सभी बीमारों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज भी शुरू कर रहा है। लेकिन अस्पताल में बेड कम पड़ने की वजह से एक ही बिस्तर पे दो लोगों का इलाज भी चल रहा था। असल में आज इसी महमूदाबाद के शहर में मोहल्ला भट्टे में एक दावते वलीमा का प्रोग्राम था, जिसमें खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है। उसकी वजह से सब लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसमें अस्पताल में लगभग 40 से 50 लोग उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये सब कंप्लेन लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। क्या उनको प्रिकॉशन दिया गया, क्या इलाज किया गया? उनको सभी लोगों को बोतल, IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, उल्टी के इंजेक्शंस और जो भी रिक्वायरमेंट थी सारी चीज़ें की जा रही हैं। को बताएं कि संघ प्रचारक सुनील आम्बेकर की किताब का आज विमोचन कार्यक्रम है। इस किताब के विमोचन कार्यक्रम के जरिए RSS के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हौसबोले और उत्तर प्रदेश के CM योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर बात करें इस किताब के नाम की, तो सुनील आम्बेकर की इस किताब का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र है। चलिए बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जो 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं। इस कड़ी में अखिलेश आज मिर्जापुर के दौरे पर हैं। इसके अलावा आपको बताया कि अखिलेश जौनपुर भी पहुंचे हैं। कल की ये तस्वीर जहां संकट मोचन भी पहुंचे थे, वाराणसी में मत्था टेका मंदिर में, अब मिर्जापुर, जौनपुर, तो यानी मिशन पूर्वांचल पर अखिलेश यादव।